हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ले आई हूँ नई वीडियो। आज हम करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हम एक साथ करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? जो लॉ ऑफ डिमांड होती है ये इसमें हम बायर की तरफ से देखते हैं, और जो लॉ ऑफ सप्लाई है इसमें हम सेलर की तरफ से देखते हैं, यानी कि इसमें ख़रीदने वाला और इसमें बेचने वाला। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या होती है? जब प्राइस के बढ़ने या घटने का इफ़ेक्ट क्वांटिटी की डिमांड पे पड़े उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और जब प्राइस के चेंज होने का इफ़ेक्ट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पर पड़े उसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि जैसे किसी प्रोडक्ट अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो हम उसकी क्वांटिटी है जो वो कम खरीदेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। या मतलब इनमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ा, मान लो पहले हमें 100 रुपये के 5 किलो आलू मिल रहे थे, लेकिन बाद में देखा कि वो रेट है जो वो बढ़ गया, आलू हो गए 120 रुपये के। अगर 120 रुपये के हो गए तो हमें आलू अब 5 की बजाय 4 किलो लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइस है जो बढ़ गया। यानी कि प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड है जो वो घट जाती है। वो होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि ये बायर की तरफ से है। क्योंकि बायर सोचता है कि मुझे पैसे अगर बढ़ गए तो मैं उसकी क्वांटिटी को कम कर दूं। लेकिन उसी तरफ जो सेलर होता है उसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही प्राइस बढ़ता है उसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, और जैसे ही प्राइस कम होता है उसकी क्वांटिटी सप्लाई घट जाती है। यानी कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी डायरेक्ट। यानी कि अगर कोई, मान लो आप एक सेलर हो, आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप तो यही चाहोगे ना कि भाई मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तभी आपका प्रोडक्ट बचेगा। यानी पीछे से सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो ही हम उसको आगे बेच पाएंगे ना। यानी कि प्राइस बढ़ने से, किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई अगर ज़्यादा है तो ही जो सेलर है उसको प्रॉफिट होगा। इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई में हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई है जो बढ़ जाती है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगी तभी तो सेलर है जो उसको प्रॉफिट होगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस के कम होने से सप्लाई है जो वो घट जाती है। अब हमें मेन इसमें ये देखना है कि हमें चलना है सप्लाई सेलर की तरफ से, यानी कि सेलर को बेनिफिट कैसे हो। सेलर को बेनिफिट जब होगा जब सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगा, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा, सेलिंग ज़्यादा तो प्रॉफिट ज़्यादा। ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई। अब ये मैंने आपको बता दिया कि किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड है जो डिक्रीज़ हो जाती है, और प्राइस कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। इसमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इसमें सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये बात याद रखना। अब देखते हैं अगर हम प्राइस को छोड़ के, यानी प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर दें, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि जो ये अदर फैक्टर कांस्टेंट है इसको बोलते हैं सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस एक लैटिन वर्ड है। अदर फैक्टर प्राइस तो हो ही गया, अदर वर्ड कौन से? अदर वर्ड जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, एग्जैक्ट्रा, कुछ भी बोल सकते हैं जो प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर होते हैं। और जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसमें हम क्या देखते हैं कि प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी कि जो सेलर की तरफ से होते हैं, उसमें रॉ मटेरियल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, एग्जैक्ट्रा, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये तो हो गया। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई इक्वल हो, यानी कि बायर और सेलर दोनों सेटिस्फाई करें एक दूसरे से। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे बायर और सेलर सेटिस्फाई करें एक दूसरे से उसको कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो ग्राफ के तरीके से समझते हैं हम। देखो
अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये तो हम 4000 क्वान्टिटी ले रहे थे। प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपये तो हम 3000 ले रहे थे। 300 से प्राइस था तो 2000 ले रहे थे। 400 हो गया तो हम 1000 ही लेने लगे। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी है जो घट रही है। देखो यहाँ पे ले लेंगे प्राइस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। इस पे हम ले लेंगे क्वांटिटी डिमांड। अब देखो ये 0 यानी कि 100, 200, 300, 400 ये प्राइस हो गया। हमेशा इस डायग्राम में यही होता है, यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आएगी। या वो डिमांड का केस हो या फिर लॉ ऑफ सप्लाई का केस हो, कोई भी केस हो। अब देखो ये हमने बना लिया अपना डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बनाने के बाद देखा हमने 400 में 1000 क्वांटिटी आ रही है। पहले हम देखो ये 100 है, 100 में हमें कितनी क्वांटिटी मिल रही है 4 के, यानी कि 100 में आ गया 4 के, 3 के, 2 के। ये डायग्राम ये नंबर लिख लेंगे सारे। अब मिलाओ 400 रुपये जब प्राइस था तो हमें मिल रही है 1000 क्वांटिटी, 300 मिल रहे हैं तो 2, यानी कि ये सारे ऐसे ही चल रहे 200 से 3, 100 से 4 की। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी की डिमांड है जो घट रही है। डिमांड कर्व ऐसे हमारा इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे। यानी कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और राइट टू लेफ़्ट होता है। लेकिन अगर जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें तो ये नहीं लग रहा कि ये राइट से लेफ़्ट आ रहा है, ये तो हमें लग रहा है कि लेफ़्ट से राइट है। तो इसका एक तरीका है, जब भी हम ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ये 0 से स्टार्ट नहीं, यानी यहाँ से, तो यहाँ से ये स्टार्ट है, यानी कि ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है। ये डायग्राम यहाँ से नहीं है, डायग्राम यहाँ से, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है, यानी यहाँ से ऐसे चल रहे हैं। इस कॉर्नर से हम देखते हैं और देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब भी हम इस डायग्राम को ऐसे करेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। और इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई देखेंगे, प्राइस 100, क्वांटिटी 1000, 200 प्राइस 2000, 300 प्राइस 3000 क्वांटिटी सप्लाई, 400 प्राइस क्वांटिटी सप्लाई 400, यानी 4000, यानी 4000 प्रोडक्ट है। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये पॉइंट सारे लिख लेंगे हम प्राइस के और क्वांटिटी सप्लाई के। यहाँ पे डिमांड थी, यहाँ पे सप्लाई है, ये सप्लाई कर्व बना लिया हमने। वो डिमांड कर्व होता है, इसमें सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या होता है, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सप्लाई है जो वो भी बढ़ती है। यानी कि 100 था प्राइस तो 1 क्वांटिटी मिल रही थी, 200 था प्राइस तो 2 के, यानी कि प्राइस बढ़ने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। और हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। और ये कैसे जा रहा है, लेफ़्ट से राइट, यानी ये लेफ़्ट है, ये राइट, यानी ये लेफ़्ट, ये राइट, ऐसे इस पोजीशन में जा रहा है, यानी लेफ़्ट से राइट। अब देखो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हम डायग्राम से समझाते हैं। ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, इस पे हो गया प्राइस, इस पे हो गया क्वांटिटी सप्लाई। अब देखो ये है लॉ ऑफ डिमांड कर्व, ये है लॉ ऑफ सप्लाई कर्व। जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वो पॉइंट जहाँ पे प्राइस वाली जो एक्सिस है उस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्राइस ये दोनों लाइनें अटैच हो, ये हो गया प्राइस इक्विलिब्रियम। और जो क्वांटिटी सप्लाई वाले एक्सिस है ये हो गया हमारा क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। ये प्राइस इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इससे नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब हम कल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अब हम कल नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।